पहले तो पृथ्वी मेरा फोन नहीं उठा रहा था, अब कवरेज एरिया से ही उठ गया है। पृथ्वी, तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो। अरे क्या जरूरत है उस प्रीता से शादी करने की? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उस प्रीता से शादी कर रहे हो। प्लीज ये शादी मत करो, प्लीज मेरे पहुंचने से पहले ये शादी मत करना। भगवान जी, प्लीज प्लीज आप ये शादी रोक सकते हो। कुछ करो, तूफान ले आओ, बिजली गिराओ, कुछ भी करके ये शादी रोको। कुछ करो। एक काम करो, वो जो प्रीता की माँ है ना, उसे दिल का दौरा आ जाए, वो वहीं बेहोश हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो प्रीता, अरे वो खड़े खड़े बेहोश हो जाए। जब प्रीता दुल्हन ही नहीं रहेगी तो पृथ्वी शादी किससे करेगा? नहीं नहीं, उससे भी अच्छा, जो पृथ्वी की माँ है ना, उससे ही मार डालो। एक साथ मेरे दो काम हो जाएंगे, का राम राम सत्य भी हो जाएगा और मुझे फ्यूचर में इतनी सड़ी हुई सास भी नहीं मिलेगी। प्लीज भगवान जी, अब आइडिया, पृथ्वी की माँ को ही कॉल करके बोलती हूँ कि ये शादी रोक दे। वो चाहे या ना चाहे, झक मार के उसको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी और ये शादी रोकनी ही पड़ेगी। ये चुड़ैल मुझे क्यों फोन कर रही है? पता नहीं कब पीछा छोड़ेगी मेरा और मेरे बेटे का। हेलो, बोलो क्या काम है? आंटी जी नमस्ते, मैं शर्लिन बोल रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कौन हो तुम। मैंने पूछा काम क्या है? आंटी जी, ये जान के बहुत खुशी हुई कि आपके पास मेरा नंबर सेव्ड है। आंटी जी, हाँ, मैंने जानबूझकर तुम्हारा ये नंबर सेव किया हुआ है ताकि गलती से भी ना तुम्हारा फोन ना उठाओ। लेकिन आज मैंने ये फोन इसलिए उठाया है ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि मेरे बेटे की शादी हो रही है और उसने बहुत सही और बहुत अच्छी लड़की चुनी है। इसलिए तुम उसका पीछा छोड़ो और मुझे दोबारा फोन मत करना, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। चुप कर, कितना बोले जा रही है, एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रहती है। बुढ़िया, आज भी तुझे प्यार हजम नहीं होता ना? अब शर्लिन स्टाइल में सुन, जो मैं बोल रही हूँ कान खोल कर सुन, और अब तू वैसा ही करेगी जैसा मैं कहूँगी, समझी तू? ओह बस करो, तुमको क्या लगता है कि जो तुम बोलोगी वही मैं करूंगी? तो अब मेरी बात सुन, समझी? आज का दिन ना तुम्हारे लिए बहुत लकी हो सकता है क्योंकि मेरे बेटे की शादी है और बहुत अच्छी लड़की प्रीता से हो रही है। और मैं इतनी खुश हूं ना कि अगर तुम मेरे बेटे की शादी पे नाचने आओगी ना, तो जो पैसा मैं मेरी बहू पे वारूंगी ना, वही पैसा मैं तुमको दे दूंगी। और जितना पैसा लेके जाना है ना ले जाओ, लेकिन मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो क्योंकि तुम उसके काबिल नहीं हो। और उसके काबिल जो है ना, उससे उसकी शादी हो रही। मुझे प्रीता जैसी बहू चाहिए थी और मुझे मिल रही है। इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी प्यारी, तुम्हारी जैसी क्रिमिनल नहीं। शट अप! मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, सुना तुमने? और मैं जैसी भी हूँ पृथ्वी की हूँ। और पृथ्वी जैसा भी है सिर्फ मेरा है। तुम जल्दी से जाओ और जाके ये शादी रोक दो, जाओ। शादीशुदा होके तुम ऐसी बातें करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं आती शर्म, बहुत बेशरम हूँ मैं। आ गया समझ में? अब कान खोलकर सुन, मैं पृथ्वी से बहुत प्यार करती हूँ और ये शादी रोकने के लिए मैं आ रही हूँ। और पृथ्वी की शादी रोकने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, समझी तू? तुमको जो करना है ना तुम कर लो। ये शादी ना मैं रोकूंगी और ना तुम्हें रोकने दूंगी, समझी? देख, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ, जाकर शादी रोक दे। अगर मैं मंडप पर पहुँच गई ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बात सुन, जाकर शादी रोक दे। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, तुमको क्या लगता है कि मैं वो सरला जी या राखी जी हूँ जो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कितनी गिरी हुई और कितनी नीच औरत हो तुम। हाँ, मैं घटिया लड़की हूँ और यही घटिया लड़की तुझे 5 सेकंड दे रही है। 5 सेकंड में अपना मन बना ले कि तू मेरा साथ देगी कि नहीं देगी ये शादी रोकने में। नहीं देगी ना तो भी चलेगा, क्योंकि शर्लिन 100 के बराबर है। 1 2 बस कर। मेरे पास ना तुम्हारे लिए 1 सेकंड भी फालतू का नहीं, और मैं अभी बता रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं रोकूंगी और ना ही तुम्हें रोकने दूंगी, समझी? मैं इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पृथ्वी, अगर तुम मेरा फोन उठा लेते
तो वो सब नहीं होता जो होने वाला है। और अब जो होने वाला है बहुत ही भयंकर होने वाला है, और उसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। अरे चलो ना। क्या कर रही हो यार? शादी वहां चल रही है तो मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है इसलिए। क्या बात करनी है? राखी आंटी के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि राखी आंटी यहाँ पर आए और उन्होंने दी को आशीर्वाद दिया और फिर चली भी गई। I mean, दी के साथ साथ उनका आशीर्वाद उस पागड़ बिल्ले को भी मिल गया, बट who cares? You mean दूल्हा और दुल्हन को, है ना? जो बिल्ला मुझे देखा हुआ अच्छा नहीं लगता उसे तो मैं दूल्हा कभी ना मानूं। बात करते हो यार तुम भी। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि दूल्हा कौन है, तुम्हें वो देखा हुआ भी अच्छा लगेगा और दिखा हुआ भी। मेरा मतलब है धीरे धीरे तो इंसान इंसान को पहचानता है ना। अब तुम अपने जीजा जी को जानोगी, पहचानोगी, फिर तुम्हें अच्छे लगने लग जाएंगे। सिंपल। तुम ठीक तो हो ना? यहाँ से पागल हो गया, कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? नहीं सृष्टि, मैं तुमसे कैसे कुछ छुपा सकता हूँ? मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या छुपाऊंगा? दूल्हा। I mean, दूल्हे के बारे में तुम ये सब बातें कर रहे हो ना, कितना वियर्ड साउंड कर रहे हो, पता है तुम्हें? वियर्ड साउंड कर रहा हूँ? हाँ। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम कंप्लीटली फाइन। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं तुमसे राखी आंटी के बारे में बात कर रही थी। राखी आंटी को मानना पड़ेगा, रिश्तों की समझ है उन्हें। हर रिश्ता संभाल कर चलती हैं। देखो ना, दी चाहती थी कि वो उनकी शादी में आए और वो उनको आशीर्वाद दे, और वो आई, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और फिर वो चली भी गई। ऑफ कोर्स उन्हें अपने बेटे का भी तो देखना है ना। आई मीन करण सर का, वो उनका भी नहीं दिल तोड़ सकती ना। इसलिए राखी आंटी हर रिश्ता जोड़कर चलती हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें शादी में आओ और तुम दौड़े चले आए। मैंने तुमसे जो जो करने को कहा तुमने वो सब कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा सैमी कि करण सर के मना करने के बावजूद तुम यहाँ पर आए। पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और करण सर का रिश्ता खराब हो। जैसे राखी आंटी चली गई है, तुम भी चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि करण सर तुमसे गुस्सा हो जाए। नहीं सृष्टि, मैं नहीं चाहूंगा। तुम्हें शादी करवा के रहूंगा। पता नहीं कब कैसे मेरी जरूरत पड़ जाए। कितने अच्छे हो। पता नहीं। हेलो, क्वेश्चन नहीं था, ये स्टेटमेंट था। तुमसे पूछ नहीं रही हो कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें बता रही हो कि तुम कितने अच्छे हो। सृष्टि, तू यहाँ पर क्या कर रही है? अरे चल मेरे साथ, चल चल चल। ये मैं क्या कर रहा था? को देखकर ऐसा लग रहा है कि रब ने ना खुद जोड़ी बनाई है, और मैं गारंटी लेती हूँ कि इनकी जोड़ी ना कभी नहीं टूटेगी। क्यों? नहीं मतलब I mean, आपको ऐसा क्यों लगता है? अब बस ऐसे ही लग रहा है। मेरे दिल से आवाज आ रही है कि हर बुरा इंसान और बुरी चीज इनसे दूर हो गई है। ये तो ऐसे बोल रही हैं जैसे दी की जिंदगी से वो बागड़ बिल्ला दूर हो गया है और करण सर आ गए हैं। जैसे दी के साथ बागड़ बिल्ला नहीं, करण सर बैठे हैं। आंटी जी, आप अपने बेटे की शादी मेरी दी से क्यों कराना चाहती हैं? आप है ना ये शादी तोड़ दो। आपको पता है ना करण सर और दी के बीच की कहानी, हिस्ट्री है इन दोनों के बीच में। क्या कहानी? मैं बताती हूँ ना आपको क्या कहानी। सृष्टि, पंडित जी बुला रहे हैं, गठबंधन का समय हो गया। हाँ चलिए। अरे क्या आंटी जी, मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही निकल गई। वैसे ये भी हो सकता है कि अभी जो शादी होते हुए दिख रही है, कहीं ये भी एक कहानी ना बन के रह जाए। आई स्वेयर, अगर थोड़ी देर और रुक देना आंटी, मैं आपको ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न वाली कहानी बताती कि आप अभी के अभी ये शादी तोड़ देती।